सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले से चलने वाले मीडिया संस्थान सत्यम न्यूज को मजबूत करें ताकि आपकी आवाज शासन सत्ता तक पहुंच सके। सत्यम न्यूज की खबरें जरूर देखें। अपने करीबियों दोस्तों के मोबाइल में सत्यम न्यूज सब्सक्राइब जरूर कराएं। इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरें। गोपीगंज के हाईवे किनारे लंबे समय से चल रहे होटल व ढाबों पर देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। गंदे धंधे पर नवागत एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान का हंटर चला है। आसपास के लोग लगातार पुलिस से शिकायत करते रहे, लेकिन ढाबा संचालकों के रसूख के आगे कार्रवाई करने से पुलिस कतराती रही। पदभार ग्रहण करने के बाद नवागत एसपी से जब लोगों ने शिकायत की तो एसपी का हंटर चल गया। फौरन ज्ञानपुर सीओ के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच गोपीगंज, ज्ञानपुर ऊस सहित महिला थाने की पुलिस फोर्स की टीम गठित की गई और ताबड़तोड़ ढाबा होटलों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कुल 5 महिलाओं को हिरासत में लेते हुए ढाबा संचालक व एक ग्राहक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार महिलाओं में नेपाल, बिहार, मिर्जापुर व भदोही के दुर्गागंज व ऊंच की शामिल हैं। पुलिस की छापेमारी के दौरान कई ग्राहक पीछे के दरवाजे से भाग खड़े हुए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गोपीगंज के हाईवे किनारे संचालित होने वाले ढाबा होटलों पर यह गंदा धंधा काफी समय से फल फूल रहा था। एसपी के निर्देश पर अनैतिक देह व्यापार करने वाले होटल व ढाबों पर जब क्राइम ब्रांच व पुलिस ने छापेमारी की तो होटल ढाबों में हड़कंप मच गया। होटल ढाबों के आड़ में देह व्यापार का धंधा फल फूल रहा था। गोपीगंज के हाईवे किनारे छतमी के समीप वाजपेयी ढाबा, पांडे व सोनू ढाबा सहित गोपीगंज के ही पड़ाव के समीप चल रहे एएफसी होटल में क्राइम ब्रांच व पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की, जहां वाजपेयी ढाबा से 3 महिलाएं, ढाबा संचालक व एक ग्राहक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कई ग्राहक फरार हो गए। इसी तरह एएफसी होटल में 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि होटल संचालक राकेश यादव व कई ग्राहक चोर दरवाजे से फरार हो गए। छापेमारी में पुलिस ने 2 अलग अलग ढाबों से 5 महिलाओं संग ढाबा संचालक व ग्राहक को जहां गिरफ्तार किया है, वहीं बियर की बोतल, आपत्तिजनक वस्तु व 27,000 रुपया नगद बरामद किया है और ढाबों को सील कर दिया गया है। गिरफ्त में आए लोगों के खिलाफ गोपीगंज पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। गोपीगंज के हाईवे किनारे संचालित होने वाले ढाबों पर अनैतिक देह व्यापार का धंधा लंबे समय से फल फूल रहा था। शाम ढलते ही मौज मस्ती के लिए कई चेहरे व रसूखदार पहुंच जाते थे। ऐसे ही रसूखदारों के बदौलत यह धंधा फल फूल रहा था। होटल के इर्द गिर्द रहने वाले भी इस गंदे धंधे से परेशान थे। होटल की छतों पर डीजे की धुन पर डांस होते थे, जिससे आसपास के लोग भी बेहद परेशान थे। लगातार शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन नवागत एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के आते ही इस गंदे धंधे पर हंटर चल गया। यहाँ तक कि शिकायत करने पर गुर्गे सहित कई पुलिसकर्मी शिकायतकर्ताओं को धमकी देते थे। अब जब नवागत एसपी के निर्देश पर होटल व ढाबों पर छापेमारी हुई है तो एसपी की इस कार्रवाई की हर कोई सराहना करते नहीं थक रहा है। भदोही रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौत हो गई। घटना सोमवार भोर लगभग 3:30 बजे की बताई गई है। हादसे के बाद फौरन जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। के इंचार्ज जीआरपी दिनेश कुमार ने बताया कि भोर लगभग 3:30 बजे वाराणसी से जंघई की तरफ जा रही एकात्मता एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध की मौत हुई है। वृद्ध की पहचान नहीं हो पाई है। वृद्ध चेकदार शर्ट, सफेद पैंट, पीली कलर प्लास्टिक की चप्पल पहने हुए है। वृद्ध को हल्की सफेद दाढ़ी है। शिनाख्त न होने पर रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर के लिए भेज दिया है। ऊंच थाना इलाके के पिलखुना के विश्वनाथपुर कंपोजिट विद्यालय के समीप एक विशाल महुआ का पेड़ धराशायी हो गया। पेड़ के डाल की जद में एक कार आ गई। पेड़ के नीचे ही कार खड़ी हुई थी और कार में सहायक अध्यापक श्वेता जायसवाल बैठी हुई थी, जिससे सहायक अध्यापक श्वेता जायसवाल के सिर में चोट आई है। साथ ही पेड़ की डाल की चपेट में आने से विद्यालय का सिराज अली नामक एक छात्र भी चोटिल हुआ है। भारी भरकम महुआ का पेड़ गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया था। इस हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है।
हालांकि कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाचार्य का कहना है कि कई बार वन विभाग से जर्जर व पुराने पेड़ को गिराने की बात कही गई थी, लेकिन वन विभाग ने गुहार को अनसुना कर दिया, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ है। गोपीगंज नगर के पड़ाव के समीप हाईवे पर वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान नगर के ही जोगीवीर मंदिर निवासी तूफानी की पत्नी 30 वर्षीय संगीता के रूप में हुई है। महिला अपने मायके गोपीगंज में रहती थी। बताया जाता है कि संगीता हाईवे पार करते करते अचानक बैठ गई। तभी वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रहे एक वाहन ने अपने चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। संगीता का पति तूफानी सरोज कहीं बाहर रहता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसा बीते देर रात का बताया गया है। संगीता के भाई जोगीवीर मंदिर निवासी काजू की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शौच के लिए बगीचे में गए एक युवक को आधा दर्जन से अधिक लोगों ने घेरकर लाठी, डंडे व हाकी से पिटाई कर दी है। पिटाई से युवक घायल हो गया है। मामला भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुरानी बाजार का है, जहां संदीप कुमार नामक युवक गांव के बगल एक बगीचे में शौच के लिए गया हुआ था। संदीप कुमार ने भदोही कोतवाली पुलिस को लिखित शिकायत देते हुए बताया कि वह शौच के लिए बगीचे में गया हुआ था, जहां पड़ोस के सुबापुर बस्ती के आधा दर्जन लोगों ने गाली गलौज देते हुए घेर लिया और उसकी लाठी, डंडे व हाकी से पिटाई कर दी, जिससे उसे चोटें आई हैं। घायल संदीप कुमार का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। तालाब की गंदगी देख खमरिया चेयरमैन हाजी महमूद आलम भड़क गए और सफाई नायक को तलब कर 2 दिनों में तालाब के आसपास फैली गंदगी को अभियान चलाकर सफाई कराने का निर्देश दिया है। खमरिया के वार्ड नंबर 2 10वीं की बारी में मौजूद तालाब के निरीक्षण के लिए चेयरमैन हाजी महमूद आलम व ईओ जितेंद्र सिंह यादव पहुंचे थे, जहां तालाब के आसपास गंदगी देख चेयरमैन ईओ भड़क गए। इस तालाब में आज भी लोग नहाते हैं। 2 दिनों के अंदर साफ सफाई का अल्टीमेटम देते हुए चेयरमैन व ईओ ने सफाई नायक को तालाब के समीप जमे घास फूस, गंदगी फैली पॉलीथीन को साफ किए जाने का निर्देश दिया है। भदोही जिले का कलेक्ट्रेट का इलाका भी असुरक्षित हो गया है। इस इलाके में भी चोरों की सक्रियता बढ़ गई है, जहां जिले के आला अफसर निवास करते हैं। डीएम एसपी से लेकर जिले के कई आला अफसर इसी कलेक्ट्रेट के आसपास रहते हैं, लेकिन इस इलाके में भी चोर उचक्के सक्रिय हो गए हैं। कलेक्ट्रेट के समीप चाय पान की दुकान चलाने वाले जोरई निवासी गुड्डू यादव की बोगी तोड़कर चोर बिस्कुट, पान, मसाला उठा ले गए हैं। जोरई गांव निवासी गुड्डू यादव कलेक्ट्रेट गेट से 100 मीटर की दूरी पर बोगी रखकर चाय पान की दुकान चलाते हैं, जहां चोरों ने बोगी का दरवाजा तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। औराई इलाके के जाठी गांव में एक कच्चा खपरेल का मकान अचानक बैठ गया। संयोग अच्छा था कि घर के अंदर बैठे पति पत्नी व एक दुधमुहा बच्चा बाल बाल बच गया है। पति पत्नी बच्चे को लेकर बाहर भाग खड़े हुए, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। जाठी गांव निवासी राजबली सरोज का कच्चा खपरेल मकान था, जिसमें राजबली के पुत्र रमेश कुमार सरोज अपनी पत्नी खुशबू देवी व एक दुधमुहे बच्चे को लेकर बैठे थे। खुशबू देवी खाना बना रही थी। इसी दौरान कच्चे खपरेल मकान की धरन लकड़ी टूट गई और मकान का एक हिस्सा बैठ गया। तभी पति पत्नी बच्चे को लेकर भाग खड़े हुए। देखते ही देखते पूरा कच्चा खपरेल का मकान जमींदोज हो गया। मकान के मलबे में अनाज, चारपाई, बिस्तर, बर्तन जैसे गृहस्थी के सामान बर्बाद हो गए। सूचना पर औराई तहसील से लेखपाल अशोक लाल पहुंचे थे, जहां इलाके के लोगों ने राजबली सरोज को आवास की सुविधा दिए जाने की मांग की है। औराई ब्लॉक के ग्राम सभा नटवा में ग्राम प्रधान व सचिव की लापरवाही के चलते 1 वर्ष बाद भी ग्राम सभा में नाली का निर्माण नहीं हो पाया है, जिससे नटवा ग्राम सभा के अधिकतर बस्तियों में भीषण जल जमाव बना हुआ है। नाली न होने की वजह से घरों का गंदा पानी भी सड़कों पर फैला रहता है। नटवा निवासी हेमंत शुक्ला ने बताया कि 2022 में नाली की कार्य योजना बनी थी, लेकिन लापरवाही के चलते अभी तक नाली का निर्माण नहीं कराया जा सका, जिससे ब्राह्मण बस्ती में घुटने तक पानी लगा हुआ है। कई घरों में बारिश का पानी पहुंच चुका है। प्रधान सुनने को तैयार नहीं है। लापरवाही की शिकायत हेमंत शुक्ला ने डीएम गौरांग राठी से की है। सावन के 5वें सोमवार को भदोही जिले के महादेव मंदिरों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था।
सुबह से ही दर्शन के लिए शिव मंदिरों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। हर हर महादेव के जयकारे से भदोही जनपद सोमवार को गूंजता रहा। सोमवार की सुबह से ही शिवालयों में महादेव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। ज्ञानपुर के सुंदरवन कटेमना, गोपीगंज नगर के बाबा बड़े शिवधाम, बाबा सिमरातनाथ मंदिर, ज्ञानपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर सहित भदोही जिले के शिव मंदिरों पर भक्तों की भारी कतार देखी गई। वहीं गंगा घाटों पर स्नान के लिए भी काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। अपर जिलाधिकारी व उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को देखते हुए मतदेय स्थलों को लेकर यह बैठक राजनीतिक दलों के साथ बुलाई गई थी, जिसमें मतदेय स्थलों की भौतिक सत्यापन, संभाजन व संकटपूर्ण स्थिति वाले मतदेय स्थलों के परिवर्तन सहित मतदेय स्थलों को लेकर तमाम समस्याओं से संबंधित उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह बैठक की है। जहां अपर जिलाधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य ने कहा कि राजनीतिक दल बूथ परिवर्तन के संबंध में 12 अगस्त 2023 तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बैठक में पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रतिनिधि, एसडीएम ज्ञानपुर बरखा सिंह, औराई तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी संजय श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। भदोही जनपद पुलिस ने सोमवार को अलग अलग थाना कोतवालियों से एक वारंटी सहित कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया था। भदोही कोतवाली के उप निरीक्षक दिनेश कुमार ने हिम्मतपुर बकुचिया से वारंटी फुदकी उर्फ सलीम व हृदय पट्टी से धारा 151 में 5 लोगों का चालान किया था। इसी तरह उप निरीक्षक दिवाकर पांडे ने नयनपुर से 4, उप निरीक्षक मोहम्मद सगीर पिपरिस से 2, उप निरीक्षक सुनील कुमार ने भी पिपरिस से 2 व नगुआ से 2 लोगों को 151 के तहत चालान किया है। इसी तरह चौरी के उप निरीक्षक रामेश्वर नाथ यादव ने सरबत खानी से एक व्यक्ति को 151 के तहत चालान किया है। 151 के तहत ही औराई के उप निरीक्षक सुरेश सिंह यादव ने उपरौट से एक को चालान भेजा है। इसी तरह दुर्गागंज के उप निरीक्षक संजय कुमार यादव द्वारा बचपट्टी गांव से एक व्यक्ति का 151 के तहत चालान किया है। भदोही शहर के कजियाना मोहल्ले में पूर्व सभासद शफीक राइन के आवास पर टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया था। कैंप का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक व पूर्व सभासद शफीक राइन ने संयुक्त रूप से शुभारंभ किया है। सीएमओ ने बताया कि मिशन इंद्रधनुष के तहत 3 चरणों में यह टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। पहला चरण 7 से 12 अगस्त, दूसरा चरण 11 सितंबर से 19 सितंबर व तीसरा चरण 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलेगा। टीकाकरण के इस अभियान में छूटे हुए बच्चे व गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया जाएगा। इस अभियान में 5 साल तक के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। सीएमओ ने बताया कि इस टीके से जच्चा बच्चा को 12 जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सकता है। भदोही जिले में सोमवार को 170 स्थानों पर टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया था। महिला अपराध को लेकर सख्त भदोही एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन के निर्देश पर सुरियामा पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को जौनपुर बरसटी के जमनीपुर निवासी अजय गौतम को गिरफ्तार किया है, जो सुरियामा की एक युवती को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। एसपी के निर्देश पर ही सुरियामा पुलिस ने युवती को सकुशल बरामद कर लिया था, जबकि आरोपी फरार चल रहा था। बरसटी के जमनीपुर निवासी 22 वर्षीय अजय गौतम को सुरियामा पुलिस ने नेता नगर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आप अपने इलाके की खबरें हमारे टीम को बता सकते हैं। आपके ग्राम सभा की बदहाल हो सड़कें या फिर कोटेदार द्वारा की जा रही हो मनमानी, ग्राम सभा का ठप पड़ा हो विकास, गांव से लेकर शहर की खबरों के लिए आप सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें